नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे लगातार संवाद हो सके। सब्सक्राइब के बाद निवेदन होता है, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रियाओं के बिना आनंद आने वाला नहीं है और इस संक्रमण काल में प्रतिक्रियाएं ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं से ये लोकतंत्र और ये जो चौथा खम्मा है ये मजबूत होता है। तो आज हम फिर से बात कर रहे हैं लेह लद्दाख के उस गांधी की जो जिसे सोनम वांगचुक कहते हैं और जिसकी रिहाई को लेकर के हर दिन एक नया पेच सामने आता है। आपको याद हो कि मैंने पिछली बार कहा था कि सोनम वांगचुक को ये सरकार 14 नवंबर से पहले रिहा नहीं होने देगी, क्योंकि 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे और इससे पहले अगर सोनम वांगचुक को रिहा किया जाता है तो सोनम वांगचुक हीरो बन जाएंगे और जो सुर्खियों का मैनेजमेंट होता है सत्तारूढ़ दल का, वो बिगड़ जाएगा। आपको मालूम है सोनम वांगचुक जो है पिछली 26 तारीख से 26 अक्टूबर से बल्कि सितंबर से 26 सितंबर से लगातार जेल में हैं। उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है और जोधपुर की जेल में रखा गया है। एनएसए के तहत सरकार बिना कोई कारण बताए 12 महीने तक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रख सकती है, लेकिन एनएसए का इस्तेमाल लगभग उन लोगों के खिलाफ किया जाता है जो आदतन अपराधी हों, जिनके खिलाफ एक के बाद एक दर्जन तक FIR दर्ज हों, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हों। लेकिन सोनम वांगचुक के खिलाफ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और सोनम वांगचुक की पत्नी लगातार अपने पति की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो पहली बार 6 अक्टूबर को गई थी, फिर 15 अक्टूबर को गई थी, लेकिन उनकी सुनवाई को उनकी याचिका पर सुनवाई तो हुई लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया, उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। लेह लद्दाख के प्रशासन को नोटिस जारी किया गया, वहाँ से जो उत्तर आया उससे लगता है सुप्रीम कोर्ट मुतमईन हुआ, इसलिए उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया। इस बीच में जो एनएसए के मामले होते हैं इनकी समीक्षा के लिए एडवाइजरी समितियां जो बनती हैं, वो समिति भी बनी। उस एडवाइजरी समिति ने सोनम वांगचुक के बयान भी लिए, लेकिन एडवाइजरी कमेटी ने क्या रिपोर्ट भारत सरकार को या न्यायालय को दी इसका अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन अब ये जो सोनम वांगचुक की पत्नी है गीतांजलि अंगामो, इन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और अपने वकील के माध्यम से अनुरोध किया है कि उन्हें अपने पति के साथ जो नोट्स होते हैं, लिखा पढ़ी खतों किताबत के आदान प्रदान की अनुमति दी जाए। अब ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश अरविंद कुमार और माननीय न्यायाधीश NV अंजरिया की पीठ में लंबित है। तो इस नई याचिका, संशोधित याचिका के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक नोटिस जारी किया है और सरकार से 10 दिन में जवाब देने को लिए कहा है। इस हिसाब से अब इस मामले की सुनवाई संभवतः 24 नवंबर को होगी और इस बीच में 14 नवंबर तक बिहार के जो विधानसभा चुनाव है वो निपट जाएंगे। इस संशोधित याचिका में गीतांजलि अंगामो का यही कहना है, बार बार उनका यही कहना है कि जो उनके पति के खिलाफ एनएसए का इस्तेमाल किया गया है वो देश की सुरक्षा कारणों से नहीं किया गया है, कोई कानून और व्यवस्था की वजह से नहीं किया गया है। उसका एकमात्र मकसद जो असहमति है, जो लोकतंत्र में दिया गया संवैधानिक अधिकार है, उसका प्रयोग करने से रोकने के लिए किया गया है, क्योंकि ऐसा कोई आधार है ही नहीं जिसके आधार पर एनएसए बने उनके पति सोनम वांगचुक के खिलाफ। लेकिन सरकार ने आधार बनाए और उसके पहले आप देखें उन्होंने पूरा सिलसिलेवार संशोधित याचिका में कहा कि उनकी गिरफ्तारी से ठीक पहले 2 महीने पहले से उनके जो उन्हें शासकीय पट्टे दिए गए थे वो रद्द किए गए, FCRA के तहत कार्रवाई की गई, CBI उनके पीछे लगाई गई, इनकम टैक्स उनके पीछे लगाया गया,
और उन्हें जो विदेशों से अनुदान मिलता था उस पर रोक लगाई गई, तमाम तरह के नोटिस दिए गए और इन सबको एनएसए का आधार बनाया गया। जबकि एनएसए का आधार ये नहीं होता है। एनएसए का आधार ये होता है कि आदमी आदतन अपराधी है, आदमी समाज की और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ऐसा सोनम वांगचुक के साथ नहीं है। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्राप्त है, ढेरों उन्हें सम्मान मिले हैं, ढेरों उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधियां मिली हैं और उनके जो नवाचार हैं उनको भी देश विदेश में सराहा गया है। तो ऐसे में सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि 24 नवंबर को जब इस याचिका पर सुनवाई होगी तो माननीय अदालत कुछ न कुछ निर्णय जरूर लेगी। अब इस मामले को लटकाएगी नहीं, क्योंकि इस मामले को लगातार लंबा खींचने से लोगों के मन में सरकार के प्रति तो अविश्वास पहले से हो ही गया है, अदालत को लेकर भी कुछ न कुछ संशय पैदा हो सकता है। अब ये सोनम वांगचुक अकेले तो है नहीं, इसके पहले आप देखें जो प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी थे उनको भी हिरासत में लिया गया था, उनकी एक प्रतिक्रिया को लेकर के जो उन्होंने उस समय ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के की थी, और उन्हें बाद में 3-4 दिन बाद रिहा भी कर दिया गया। उनके खिलाफ एनएसए का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन उनका जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया गया। अब वो दोबारा से उन्होंने पासपोर्ट की रिहाई के लिए भी माननीय अदालत की शरण ली है। तो सोनम वांगचुक हो, प्रोफेसर अली खान हो या बहुत से दूसरे लोग हों जिन्हें की सरकार अपने लिए खतरा महसूस करती है, देश की सुरक्षा के लिए नहीं, उनकी देश सरकार की के कार्य व्यवहार के लिए जो लोग खतरा हैं उनके खिलाफ एनएसए का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका बड़ा गलत संदेश देश के बाहर और देश के भीतर लोगों में गया है। तो मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भारत की सरकार अब अपना रवैया बदलेगी और सोनम वांगचुक को रिहा करेगी, क्योंकि सोनम वांगचुक जिन मुद्दों को लेकर के आंदोलनरत थे वो असंवैधानिक मुद्दे नहीं हैं। वे अपने लोगों के लिए संविधान के 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा अनशन किए, उसके लिए उन्होंने बाकायदा पदयात्रा की, उन्होंने बातचीत का रास्ता अपनाया, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और स्थिति ये हुई कि फिर 24 सितंबर को बिहार में है वो लद्दाख में हिंसा भड़की, 4 लोग मारे गए, 90 लोग घायल हुए और इन सब की जिम्मेदारी सोनम वांगचुक के ऊपर पटक दी गई। जबकि इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार लेह लद्दाख का प्रशासन होता है और केंद्र की सरकार होती है, क्योंकि इस समय लेह और लद्दाख और कारगिल जो भी है ये सब केंद्र शासन के अधीन है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें जो भी स्थितियां बनी उसके लिए सोनम वांगचुक से ज़्यादा जिम्मेदार केंद्र की सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार अपने आप को दोषी मानती नहीं है और उसने सारा दोष सोनम वांगचुक के सिर मढ़ दिया है और उन्हें एनएसए के तहत उठा करके जोधपुर की जेल में गिरफ्तार करके डाल दिया है। सोनम वांगचुक को तोड़ने की जो कोशिश है वो इस एनएसए के को लगाने के पीछे दिखती है। लेकिन मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक जिस मिट्टी के बने हैं, जिस विचारधारा को लेकर के वो पले बढ़े हैं, गांधीवाद की विचारधारा को लेकर के, उसे लेकर के उन्हें तोड़ना बहुत आसान नहीं है सरकार के लिए। वो 1 महीने 2 महीने क्या, वो बरसों तक जेल में रह सकते हैं और उनकी असहमति की आवाज़ को ये सरकार बहुत लंबे समय तक दबा नहीं पाएगी। इसे अपना निर्णय वापस लेना होगा। ये वो अपने स्वविवेक से लेती है या अदालत के निर्देश पर लेती है या जनता के दबाव में लेती है, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद 24 तारीख को जब इस मामले की दोबारा से सुनवाई होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार कोई अड़ंगेबाजी नहीं करेगी। सरकार की ओर से मुझे लगता है कि अब कोई बहानेबाजी सोनम की रिहाई को लेकर के नहीं की जाएगी, क्योंकि सोनम की गिरफ्तारी से ही इस देश में जो संदेश गया है उसे लोकतंत्र विरोधी माना गया है। हम प्रश्नाकुल समाज से आते हैं, हमें प्रश्न करने का अधिकार है, सोनम को प्रश्न करने का अधिकार है, प्रोफेसर महमूदाबादी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर इन सब चीज़ों को रोकने के लिए
NSA जैसे कानून का इस्तेमाल सरकार करेगी तो ये ठीक वैसा ही होगा जैसा कि देश में एक समय में जो SC/ST एक्ट था, दहेज एक्ट था, इसके दुरुपयोग की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ी थी और इसको लेकर के माननीय अदालत ने भी चिंता व्यक्त की थी, राज्य सरकारों ने भी चिंता व्यक्त की थी। ऐसे ही अगर अब NSA के दुरुपयोग के लिए सरकार आमादा हो जाएगी तो इस पर भी बातचीत होगी, सड़क पर होगी, संसद में होगी, अदालत में होगी। तो मुझे लगता है कि स्थितियां अब थोड़ी बदल रही हैं और सोनम वांगचुक की रिहाई मुझे लगता है जैसे उनको 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था तो 26 नवंबर को रिहा भी कर दिया जाएगा। हम सब लोग जो सोनम के आंदोलन को वहाँ के हित में समझते हैं, लेह लद्दाख के हित में समझते हैं, उनकी शुभकामनाएं सोनम के प्रति हैं, उनके परिवार के प्रति हैं और सोनम की रिहाई के लिए संघर्षरत उनकी पत्नी गीतांजलि के प्रति हैं। सोनम की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे जो वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, उनके प्रति हैं और इस देश की न्यायपालिका पर अभी भरोसा है कि वो नीर चीर विवेक से निर्णय लेती आई है, निर्णय लेगी और सोनम बहुत जल्द रिहा किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो आप इसे कृपा करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिक्रिया दीजिए कि मैंने जो कहा है उससे आप सहमत हैं या सहमत नहीं हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।